अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में सेहत के शोबे को मजबूत करने वाली तेलंगाना रियासती हुकूमत ने तालिबात की सेहत की देखभाल के लिए इक़दाम किए। वज़ारत शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई सफ़र के दौरान मास्क पहनने के लज़ूम को किया ख़त्म। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान। ज़िले निज़ामाबाद में रोनुमा सड़क हादसा, 2 लड़के हलाक। तेलंगाना में सेहत के शोबे को मजबूत करने वाली तेलंगाना रियासती हुकूमत ने तलबा की सेहत की देखभाल के लिए इक़दाम किए हैं, जैसा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस साल के बजट में जिक्र किया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 9 उम्रों की सेहत की किट्स की मुफ्त तक़सीम के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए मजमूई तौर पर ₹59.52 करोड़ रुपए हुकूमत ने एडवांस्ड हेल्थ किट्स की ख़रीदारी और तक़सीम के लिए इंतजामी मंजूरी दे दी है। सेहत के सेक्रेटरी रिजवी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं, जिससे रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में 8वीं से 12वीं जमात तक पढ़ने वाले तकरीबन 11 लाख तालिबात को फ़ायदा पहुँचेगा। मालूम है कि रवा माली साल के बकाया 6 माह के लिए 11 लाख किट्स खरीदी जाएंगी। इस किट में 6 सैनिटरी नैपकिन पैक, 1 पानी की बोतल और 1 बैग शामिल है। माली साल 2023 और 24 के लिए कुल 22 लाख किट्स खरीदी जाएंगी। मालूम है कि हुकूमत ने इस प्रोग्राम को रवा साल के बजट में नाफिज करने का ऐलान किया है। तेलंगाना रियासत के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से कई इक़दाम की वजह से ज़ात पात पर मुबनी पेशों का अहिया हो रहा है। इन्होंने वनपर्ती हल्के के श्री रंगापुरम मंडल मरकज़ में रंगा समुद्रा में हुकूमत की तरफ से मुफ्त मछली की तकसीम के एक हिस्से के तौर पर तालाब में झींगे छोड़े। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि साबिक़ आंध्र प्रदेश रियासत के तालाब खुश्क हालत में इस्तेमाल होते हैं, जिसके नतीजे में माहीगीरों की नकल मकानी होती है। इन्होंने याद दिलाया है कि मिशन काकतिया स्कीम के तहत तालाबों को भर दिया गया है और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के बाद तालाबों में मुफ्त मछली छोड़ी गई है और माहीगीरों को रोज़गार दिया गया है। इन्होंने कहा है कि देही लोगों को मछली और सब्सिडी पर मेमूनों की शक्ल में दस्तियाब ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक गोला कोरोमों में मुआशी इस्तेकाम लाएगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को झूठ का चैंपियन करार देते हुए बताया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2014 के असेंबली इंतखाबात के मौके पर अवामुल्नास से इस बात का वादा किया था कि रियासत में 10 नए थर्मल पावर स्टेशन कायम किए जाएंगे और इसके तहत लाखों अफराद को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 साल गुजर जाने के बावजूद इस सिलसिले में एक पैसा भी खर्च नहीं किया और एक भी मुलाजिमत फराहम नहीं की। डी अरविंद ने बताया है कि रियासत में फ़िलहाल 8 थर्मल पावर स्टेशन हैं, जिनमें से 2 मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर तहत है और 6 रियासती हुकूमत के ज़ेर तहत आते हैं। 6 में से 3 ता 4 थर्मल पावर स्टेशन 40 ता 50 साल पहले कायम किए गए, जिनमें रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन का क़याम 1971 में अमल में आया। ఆడ బొగ్గు ఎక్కువ వినియోగం అవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ జనరేట్ అవుతున్నది కంపేర్ టు అదర్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ తెలంగాణలో. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతున్నది, పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతున్నది, ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ జనరేట్ అవుతున్నది. దాని మీద ఇయ్యాలట వరకు నయా పైసా రీసెర్చ్ లేదు. మరి ఇంతగానం పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతున్నది, బొగ్గు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాము, కరెంటు తక్కువ వస్తున్నది అని దాని కొత్తగా ఆడ రామగుండంలో కట్టడం దాని మీద చిత్తశుద్ధి లేదు. అటువంటిది ఏది ఐడియా లేదు, ప్రణాళిక లేదు. 10 రూపాయలకు కొంటున్నాడు, 20 రూపాయలకు కొంటున్నాడు ఎండాకాలంలో. అందుకనే ఈయన కొత్త ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ని మోనోపలి గవర్నమెంట్ మోనోపలి నడిపిస్తందుకు బిడ్డకి కొడుకుకి కమిషన్లు వేసుకపోతందుకు ఈ విద్యుత్ కొనుగోలు అగ్రిమెంట్
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कौंसल खाना हैदराबाद के तौसत से रीजनल इंग्लिश इन लैंग्वेज ऑफिस नई दिल्ली के साथ तालीमी ताउन के लिए इश्तराक किया है। यूनिवर्सिटी रेलवे के साथ मज़ीद तालीमी इश्तराकात कर सकती है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने आज बैनुल-अक़वामी तालीमी हफ्ते के प्रोग्राम में सदारती खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मोहतरमा विविन थॉमस रेलवे जो मानू में इंग्लिश फेलो के तौर पर खदमात अंजाम दे रही हैं। नफरत अंगेज तकरीर केस में समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान की दरख्वास्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल आजम खान ने हाई कोर्ट में 2019 के मुकदमे की समाअत पर रोक लगाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी तरफ रामपुर की खसूसी अदालत ने अक्टूबर 2022 में इन्हें कसूरवार ठहराया और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इससे पहले 11 नवंबर को नफरत अंगेज तकारीर केस में सज़ा के खिलाफ आजम खान की अपील मुस्तरद होने के बाद रामपुर सदर असम्बली ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया था। इस दौरान आजम खान को हाई कोर्ट ने मायूसी हुई और हाई कोर्ट ने नफरत अंगेज तकरीर केस में इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साल 1977 के बाद पहली मरतबा समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान या इनके ख़ानदान का कोई फ़र्द रामपुर असम्बली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा है। नफरत अंगेज़ तकरीर मामले में आजम खान को सज़ा सुनाए जाने के बाद इनकी असम्बली की रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद यहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान की अहलिया तज़ीन फातिमा और इनके बहू को टिकट देने से इनकार करते हुए आसिम रज़ा को टिकट दिया है। आजम खान या इनके ख़ानदान का कोई भी फ़र्द 1977 से मुसलसल इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। आजम खान ने 1977 से 2022 तक 12 असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिनमें से वो 10 बार जीत चुके हैं और 2 बार इन्हें शिकस्त हुई है। शुमाली हिंद में आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। हिमालय से गंगा की मैदानी इलाकों में आने वाली शुमाल मगरबी हवाओं से इन इलाकों में दर्ज हरारत में कमी का इम्कान है। मौसमियात ने कहा है कि अगले चंद रोज़ में मगरबी हिमालयाई खत्ते में औसत दर्जे की बारिश और बर्फ़बारी होने का इम्कान है। दिल्ली में दर्जे हरारत में बदतरीज कमी होने का इम्कान है। गुज़िश्ता हफ्ते में हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फ़बारी हुई थी और सर्द मौसमी हालात पैदा हो गए थे। लाहौल, मनाली और दीगर बालाई इलाकों में बर्फ़बारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पलगाम और गमलर्ग में बर्फ़बारी की वजह से मौसम सर्द हो गया है। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा होगा और कहर भी छाए रहने की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलिन सातों से ही कहर की घनी चादर देखी जा रही है। अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक अहदेदार की दौरान ड्यूटी हज हाउस में वाक़े दफ्तर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जो आज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर हाजिर हुए थे, दौरान ड्यूटी इन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिस पर इनकी मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही वक्फ बोर्ड में काम करने वाले दीगर मुलज़मीन में गम की लहर दौड़ गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरशुदा कामों के इफ्तिताह करने के मौके पर रुकन असम्बली जुबली हिल्स को आवाम ने रोक दिया। शेखपेट कॉर्पोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने रुकन असम्बली मागंडी गोपीनाथ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बगैर काम किए अपना नाम चाहते हैं। शेखपेट कॉर्पोरेटर ने बताया कि इन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के काम मंजूर करवाए और इनका इफ्तिताह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और नक़ीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। इन मंजूरशुदा तरक्याती कामों के आगाज़ से कबल रुकन असम्बली मागंडी गोपीनाथ इफ्तिताह करने पहुँचे, जिस पर मजलिस के कारकुनों ने और मुकामी अवाम ने एतराज़ किया और कहा कि इस साल 6 महीने में आकर इफ्तिताह करने के लिए आना गलत है और मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC के जनरल बजट से मंजूरशुदा कामों को रुकन असम्बली इफ्तिताह करना चाहते थे, जिस पर अवाम मुकामी मजलिस के वर्कर्स के एहतजाज पर इन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना है कि जुबली हिल्स गोपीनाथ का हाल ये है कि नाना की दुकान पर दादा की फातिहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ साहब, सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का खुसूसी इंटरेस्ट है कि शेखपेट में डेवलपमेंट लाए, क्योंकि सदर मोहतरम इलेक्शन में आए थे, आवाम उनसे कामों की रिक्वेस्ट की थी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट किए थे, तो वो बुनियाद पे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम करोड़ों लागत के काम करवा रहे हैं और सदर मोहतरम से रिक्वेस्ट करके और हम लेते जा रहे हैं काम। सदर मोहतरम का
तकरीबन हायर ऑफिसर्स को मैं कॉल करा के साहब मेरे को यहाँ पर चाहिए लड़के, साहब इमीडिएट ये लेके जाओ, मेरा लेटर लियो। बराबर साहब जो है ना इसके लिए एक्टिव है। सदर मोहतरम जो है ना खुसूसी इंटरेस्ट लेके काम करवा रहे हैं, क्योंकि साहब भी ये चाहते हैं कि काम हो, पब्लिक का जो भी मसाइल है उसको हल कर सके। तो ये चीज़ के लिए हम हमेशा एक्टिव है, आगे रहेंगे। और मजलिस के मेरे सदर मोहतमदीन हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम लोग पूरे हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं। सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा है आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नज़र लग जा रही थी? नज़र तो लगेंगी ना, सब 24 घंटे एक्टिव रहते तो नज़र तो लगना ज़रूरी है। मतलब खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, हम काम कर रहे हैं, बराबर काम करेंगे, चाहे कितनी भी नज़र लगा ले लोग। पब्लिक आवाम साथ में है, आवाम चाहती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हम बराबर काम के लिए आगे रहेंगे। चाहे नज़र लगाओ, आप कुछ भी कर लो, रोक तो नहीं सकते वहाँ को काम के लिए। सब आप और एमएलए सब दोनों एक दूसरे पर सबकत ले रहे हैं कि एरिया का डेवलपमेंट के लिए जी, मगर डेवलपमेंट उतना खास नहीं दिख रहा, ये लोगों का कहना है। सब सच्चाई क्या है? सब आपको मैं ग्राउंड लेवल पे आप मेरे साथ चले तो बराबर कॉलोनी वाइज कितने काम हम कर चुके हैं और एमएलए साहब क्या काम करे वो पब्लिक से पूछिए, आप पब्लिक बताएंगे इसका आंसर। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एज ए वर्कर होते हुए, एक कारपोरेटर होते हुए हम कितना काम कर रहे हैं और कितना कोशिश कर रहे हैं काम के लिए, ये हम प्रैक्टिकली आपको बता सकते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर एमएलए और काउंसलर के दरमियान में गैप क्यों? एमएलए साहब को क्या है, देखिए साहब, इनाग्रेशन चाहिए उनको काम कब हो रहा, कैसा हो रहा, कहीं को हो रहा, कितने लाख का काम है, इससे काम से आवाम को कितना फ़ायदा हो सकता है, इससे उनको मतलब नहीं है। उनको इनाग्रेशन से मतलब है। जो ऑलरेडी इनाग्रेशन हो चुका उन्होंने आगे फिर इनाग्रेशन कैसा कर सकते सब? जो आपको बजट कितना गिरा नहीं मालूम, आप ना लेटर अपना दे के सैंक्शन लिए, आप बस आगे इनाग्रेशन के लिए, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता सब? ऑलरेडी ये इनाग्रेशन हो चुका, एमपी साहब के प्रेजेंस में हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के प्रेजेंस में ये इनाग्रेशन हुए। जो कारपोरेटर के जनरल बजट में कारपोरेटर लेटर पे मैं लेके आया काम, तो वो काम के लिए उन्होंने आके भी इनाग्रेशन करेंगे। अरे भाई और बहुत चीज़ होना है काम, आप लेके आइए काम, खुशी की बात है काम लाए तो मैं खुद आपको वेलकम करता हूँ। काम नहीं लाएंगे आप आके इनाग्रेशन बोले तो यहाँ काम चाहिए साहब, या खाली आके हवाई फायरिंग करके जाने का नहीं है साहब, यहाँ पर यहाँ काम होना है। काम बताओ आप लाके। सर ये दोनों ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, मगर दोनों मिलकर जिस तरह का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वायरल हो रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक सब्जेक्ट यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों मिलकर। आप मैं बता रहा हूँ ना साहब, इसलिए तो पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 करोड़ के लागत के काम शेखपेट डिवीज़न में अमल आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ 16 करोड़ के ऊपर तो काम मुकम्मिल हो गए। 2-3 करोड़ के काम मुकम्मिल इसलिए नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा था, उस वजह से थोड़ा कोताही हुई, और वो भी मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर वो भी जल्द से जल्द पूरे मुकम्मिल हो जाएंगे। और मैं डेली सुबह में साहब पब्लिक के दरमियान में भी तो ऑफिशियल्स के साथ फिरता हूँ। अगर जब काम का कुछ मसला रहता तो पब्लिक में लीडर आता ही नहीं, मैं खुद डोर टू डोर जाके आपका क्या प्रॉब्लम है पूछता हूँ। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्कर हूँ साहब मैं, हम काम के लिए हमेशा आगे रहते और काम की बुनियाद पे हम जाके वोट मांगते हैं। तो हमेशा मैं काम के दरमियान में हूँ, काम कैसा हो रहा, कितना हो रहा, पब्लिक को बताते हुए और कितनी चीज़ें लाना है वो हम बराबर कोशिश में लगे हुए। सर अब आप दोनों की जो दूरियां हैं, इसका इख्तिताम का रास्ता हल क्या है? साहब इन्हों कभी आके कभी पूछे ही नहीं काम, कभी करीब आके बात ही नहीं करे तो दूरी कहाँ से हुई साहब? उनको आज कहीं को याद आ रहा शेखपेट नहीं मालूम साहब, काम ला के आना था ना साहब, काम नहीं लेके आके आज उन्होंने आके मैं इनाग्रेशन करूँगा, मैं शेखपेट में हूँ, मैं आ रहा हूँ। कब आए साहब? पब्लिक बोल रही ना साहब कब आए? मैं तो रोज़ एक्टिव हूँ, कभी मेरे को नहीं दिखे, कभी पूछे नहीं कौन से काम होना है, मैं बजट देता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं जनरल बजट में जीएचएमसी के उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर काम ला के हम कर रहे हैं। उन्होंने कभी आके पूछे ही नहीं, आज उनको एरिया याद आ रहा, आज काम याद आ रहा, कहीं को आ रहा नहीं मालूम। पब्लिक यहाँ की समझदार है साहब, काम पूछती पब्लिक, काम की बुनियाद पे आदमी को मोहब्बत मिलती। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट से मोहब्बत नहीं मिलती, खाली 6 महीने में साल में एक बार आ गए तो मोहब्बत नहीं मिलती। काम करके बताए तो पब्लिक का दिल जीत सकते, आवाम का दिल जीत सकते, वो चीज़ चाहिए। काम की बुनियाद पे बराबर आवाम का दिल जीतेंगे हम। जीएचएमसी से जोनल ऑफिस पर एमआईएम सीनियर लीडर तलाल कसेरी का धरना दिया। बारकस की डेवलपमेंट वर्कर्स को लेकर जोनल कमिश्नर डी से मुलाकात की। इस मौके पर नायब सदर बारकस वेलफेयर सोसाइटी के फैसल बिन सऊद, बौम नईम यमानी, महमूद बिन हवाल, असद रमज़ानी, असद बिन हफ्तू, महमूद अवलगी, साले बिन शमलान, मोहम्मद बाकरा, हसन अजान, मोहसिन कुरैशी, अफसर बिन शबल, जावेद लर्जी, हबीब हसन मौजूद थे। जब आपको जो है ना काम नहीं कर सकते, ज्यादा काम आए मत तो दूसरे को नहीं कर रहे आप। और गवर्नमेंट भी नहीं, 2 दिन होगा मेरा, 2 दिन होगा खोल के, वो 2-3 दिन होगा, 3 दिन होगा ये आगे खोल के
क्या खोलते हैं? टेंडर खोल के। टेंडर खोल के हाँ तो फिर आपका अब कर दूं बोल रहा ना, कल से कर दे तो परसों कर दो, कल से करो आप। हाँ कर देते कल से आप करो खलास। सब करने के हम छोड़ने कल से के आप- नहीं नहीं, नहीं, बोला था पुनः को बोल तो क्या बोल देगा रखो बोले तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहता फिर लंबा टाइम होता। हमारे को बाजार में करने का 2 दिन हो गया। 80 का रोड मेरा परेशान है। मेरा का- मस्जिद को जाने की रोड है वो। साहब मैं बात कर 2 दिन भी नहीं हुआ, मैंने कहा के 2-3 दिन अरे हो चुप गया। बैठो और कब आएगी बोलो सर बोलो आप। टेंडर में लगा जो नावा जाके आप आए तो आप बैठे थे ई साल में तो हाँ वहाँ टेंडर खोले ना सब, बैठो ना सब। जब तो ले ये? आओ साहब टेंडर खोल के एग्रीमेंट भी करना 2-3 दिन कल से होता एक हफ्ता तो टेंडर को कितनी बजा रहे हो उसके? हमारे आप बोलो। वेंकटेश साहब जब ये करने हाँ, बोला आप वो कल लेबर बोला है, कल से स्टार्ट कराओ तो सैटरडे से स्टार्ट कराओ। अस्सलामुअलैकुम। कल से हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है काम स्टार्ट करके रोड का आपको जो भी परेशानी आगे से ऐसा परेशानी होगा आगे स्टार्ट करेंगे। आवाज से बोले क्या कर दे? अस्सलामुअलैकुम बोल। रोड का काम कर दें मार्केट बाजार की रोड। कारकस बाजार थैंक यू। बारकस का डीसी रोड शुरू हो जाता है, उसका एक्सकवेशन शुरू होता है, बाद में रोड भी डाल दी तो 1 वीक में खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे कंट्रैक्टर साहब ये मार्कस बाजार का रोड का आगाज करने वाले हैं। इसकी वजह ये है कि ऑफिस के हमारे धरना दिए थे और यहाँ के अल्लाह कचेरी साहब और दूसरे भी उनके कार्यक्रम पर मौजूद थे और आकर मिलने के बाद हमारे कंट्रैक्टर को बुलाए गए और वो वायदा किए हुए कि कल से काम आगाज़ कर देंगे। इकबाल भाई एक सेकंड का वेंकटेश का वो कल से शुरू। इधर देखो भाई जरा। ये हमारे जो है वेंकटेश साहब कॉन्ट्रैक्टर साहब है, कल से मार्कस की रोड की काम का स्टार्ट करते बोल के वादा करे हैं। आज सिर्फ हमारे साथ मिलकर डीसी मैडम भी है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और हमारे भानु प्रसाद डिप्टी साहब है, ये दोनों भी जो है यहाँ मौजूद है, यही साथ मौजूद है। तो वादा करें हैं कल से काम शुरू करते बोल के, और हम जो है हमारे एमएलए एमपी साहब का और हमारे हजरत कारपोरेटर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ डीसी मैडम को स्पॉट पे आज जाके देखो बोल के भेजा है। और वेंकटेश ने आज हामी भरी कि मैं कल से साथ अर्ली मॉर्निंग यानी कल सुबह से काम शुरू करा तो बोले इसके लिए। और मैडम को हम यहाँ के रोडा और मस्जिद के पास का डिवाइडर का ऐसे कुछ भी बताएं, इंशाल्लाह 1 बाय 1 करेंगे। फिर वक्त बारकस की रोड का काम चालू होना है, उसके लिए उन्होंने वादा किया कल से करेंगे बोल के, इसलिए इनको खून पीना है। अगर इन्होंने वादा तोड़ेंगे तो फिर हमको डेमोक्रेसी में रहते हुए डीसी मैडम के सामने बोलूँ हम इनको फिर जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कारपोरेटर साहब का, एमएलए साहब का, एमपी साहब का, हमारे मैडम का, जोनल कमिश्नर का, ई साहब का, भानु प्रसाद सर का और ई साउथ जोन हमारे सनाउद्दीन साहब का। तबीयत ठीक नहीं होने से तकलीफ हुई, रोड बनने में जो मंजूर कराए बाद भी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से हुआ है। हम दिल की गहराइयों से बारकस की तमाम लोगों से माफ़ी चाहते हैं और इंशाल्लाह अब इसके बाद हम इनको मौका नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्टर काम शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैडम जी आप जहानुमा में वाक़ कौमी आसार ख़दीमा की कमान को चंद लैंड ग्रैबर्स ने मुनद्दम कर दिया है। महकमे बल्दिया आसार ख़दीमा से मुकामी अवाम की शिकायत। जहानुमा में एक कौमी आसार ख़दीमा की कमान को चंद लैंड ग्रैबर्स ने मुनद्दम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद लैंड ग्रैबर्स ने जहानुमा के एक हिस्से को मुनद्दम कर दिया है, इसलिए अवाम ने लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ महकमे बल्दी के अहदेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, क्योंकि इस आसार ख़दीमा की इमारत को मुनद्दम करने का इख्तियार लैंड ग्रैबर्स को क्यों दिया। दरअसल ये लैंड ग्रैबर्स ताकतवर है और वो अपने मुखालिफ जाने वालों को धमकी दे रहे हैं कि वो इन्हें देख लेंगे। मुकामी अवाम का इस्तेदलाल है कि GHMC और आसार ख़दीमा ने इन लैंड ग्रैबर्स को मना क्यों नहीं किया। मुकामी नौजवान मोहम्मद अहमद ने इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क, महकमे पुलिस और बल्दी हुक्काम को ट्वीट के ज़रिए इत्तला दी।
कोहली चौकी यूसुफ टेकरी के पास वाटर वर्कर्स की मुसलसल लापरवाही और बेहसी से सड़क पर ड्रेनेज का पानी मुसलसल बह रहा है और ये सिलसिला 15 दिनों से चल रहा है। इस ज़िमन में मुकामी अवाम की जानिब से कई बार शिकायत की गई मगर अहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बताया जाता है कि मुतालिका वाटर वर्कर्स के अहदेदारों से कई बार शिकायत की गई और इस सिलसिले में याददाश्त भी पेश की गई मगर अहदेदार जो इस इलाके में तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का अरसे से तैनात है, इनकी लापरवाही और तसाहुल का नतीजा है कि इस अहम सड़क पर कई दिन से ड्रेनेज का पानी बह रहा है और मुकामी अवाम को इससे दुश्वारियाँ भी हो रही हैं। नमाजियों को भी इस गंदे पानी की वजह से परेशानी हो रही है। ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि इस अहम सड़क पर आवाम का अज़्दाम होता है, इसके बावजूद महकमे वाटर वर्कर्स की लापरवाही मायने ख़ैज़ है। पूरा करीब से वहाँ निकल रहा है ये। आगे तक कह दो बस है मतलब हाँ उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह फ़खरुद्दीन क़ादरी नज़ीर सूफ़ी और हज़रत सूफ़ी शाह मज़हर क़ादरी का आज़म फंक्शन हॉल मुग़लपुरे में महफ़िल समा का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें मौलाना सैयद गौस क़ादरी कलीमी, मौलाना सैयद समीउल्लाह हुसैनी, बंदा नवाज़ी, मौलाना सूफ़ी इस्माइल, मौलाना इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना सैयद सत्तार हुसैनी, बंदा नवाज़ी, मौलाना ऐनुल्लाह क़ादरी, हाफ़िज़ अज़मतुल्लाह जाफ़री ने शिरकत की। मौलवी सूफ़ी फ़ज़ल अली शाह क़ादरी ने तमाम रस्म उर्स अंजाम दिए और मेहमानों का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी के डॉक्टरों ने एक 53 साला शख्स की जान बचाने के लिए 10 किलो वजनी फुटबॉल साइज के गुर्दे की रसूली कामयाबी से हटा दिया। अस्पताल में जुमेरात को कहा कि ये कामयाब सर्जरी तेलुगु रियासतों में रजिस्टर्ड इस तरह का पहला और मुल्क में दूसरा वाक़या है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन सी की क़यादत में यूरोलॉजिस्ट की एक टीम बशमूल डॉक्टर तायब बेडकरी और डॉक्टर राजेश की रेड्डी ने इस चैलेंजिंग तरीक़ेकार को कामयाबी से अंजाम दिया। भैंसा इंटरमीडिएट साले दुआम के तालिब इल्म फरहान नवाज़ ने बाज़ हम जमात तलबा की हरासानी से तंग आकर 13 नवंबर को खुदकुशी कर ली थी। आज इसी ज़िमन में एक वफद BRS पार्टी निर्मल ज़िले सदर व रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी की क़यादत में बी शफ़ीउल्लाह सेक्रेटरी टिमरिज से इनके सदर दफ्तर वाक़ बंजारा हिल्स हैदराबाद में मुलाकात के लिए पहुँचे।
जहां पर वफद ने मुतवफ़ी तालिब इल्म के भाई को मुलाजिमत फराहम करने की नुमाइंदगी की। सेक्रेटरी टिमरीज़ ने तालिब इल्म की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए मुतवफ़ी तालिब इल्म के अफराद ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करने और अखिलती अक़ामती जूनियर कॉलेज भैंसा का दौरा करने का तयक़ुन दिया। वफद में मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, मोहम्मद फ़ारूक अहमद सिद्दीक़ी BRA सदर भैंसा टाउन के अलावा मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान अब्दुल जब्बार और मोहम्मद शोएब नवाज़ मौजूद थे। मीरपेट पुलिस ने एक खातून को मुबैना तौर पर धमकी देने और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चंद साल कबल सईदाबाद इलाके में मुतासरा मुलजिम के पड़ोस में रहा करती थी। वो फैमिली फ्रेंड्स बताई गई हैं। पुलिस कांस्टेबल ने खातून को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर वो पुलिस से रुजू हुई थी। सईदाबाद पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। बादशाह खातून ने वहां से मकान खाली कर दिया और मीरपेट मुंतकिल हो गई। पुलिस कांस्टेबल पता उठाकर मीरपेट भी पहुँच गया और खातून का जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। इसने खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर हासिल कर ली थी और इन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए खातून को हवस का शिकार बनाने के साथ साथ पहले का मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा था। इसकी हरासानी से तंग आकर खातून पुलिस से रुजू हुई और पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। एक ऑटो ड्राइवर को कल रात देर गए चंद्रान गुट्टा रोड पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला मोहम्मद शाकिर साकिन तालाब कट्टे के तौर पर की गई है। सुबह के औकात में इसकी नाश रोड पर खून में लथपथ मिली। जिस्म पर जख्मों के कई निशान थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आज सुबह ये वारदात अंजाम दी गई। पुलिस को शुबा है कि इस कत्ल के पीछे मरहूम के दोस्तों का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के ज़िले हनुमकोंडा में टास्क फोर्स ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। सुधानगर कॉलोनी के एक मकान में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाए जाने की इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने मकान पर छापा मारते हुए रंगे हाथों 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 3 खवातीन को आज़ाद करवा लिया गया। पकड़े जाने वालों की शनाख्त मोहम्मद सोहेल अहमद, तस्लीम और हरीश के तौर पर की गई है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में रोनुमा सड़क हादसे में 2 लड़के हलाक हो गए। नवी पेट मंडल में चेक पोस्ट के करीब निज़ामाबाद से आने वाली लॉरी के टकराने से 2 तलबा की मौत हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक सुभाष नगर के रहने वाले उदय 14 साला और साई तेजा 14 साला 9वीं जमात में पढ़ते थे। ये दोनों मोटरसाइकिल पर नवी पेट जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने इन्हें पीछे से टक्कर मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बादशाह लॉरी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ारत शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई सफ़र के दौरान मास्क पहनने के लुज़ूम को ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ मशवरा दिया है कि मुसाफिरों को कोरोना के मामले में कमी के दरमियान एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अभी तक परवाज़ों में मास्क पहनना लाजमी था। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि ये फ़ैसला कोविड-19 के बंदोबस्त से मुताल्लिक़ हुकूमत के पॉलिसी के ऐन मुताबिक किया गया है। इसमें कहा गया है कि हवाई जहाज़ के अंदर होने वाले ऐलान में सिर्फ ये बताया जाएगा कि कोविड-19 से पैदा होने वाले ख़तरे के मद्देनज़र तमाम मुसाफिरों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए। इसमें मज़ीद कहा गया है कि ऐलान में जुर्माना और ताज़ीरी कार्रवाई से मुताल्लिक़ किसी तरह के ख़ुसूसी ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।